रद्द करवाने को लेकर महापंचायत हुई थी जोड़ली में और 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार को वार्ता के लिए दिया था। क्या आपकी किसी प्रकार की वार्ता अभी सरकार से हो पाई है या किसी प्रकार का बुलावा आपको मिला है? अभी तक उसके बारे में हम लोगों की कोई सरकार से वार्तालाप नहीं हुई है। आज सवाई माधोपुर में हमारी वार्तालाप होनी थी, लेकिन हमारे जो डूंगरी बांध संघर्ष समिति के 1-2 आदमियों का 2-3 आदमियों का हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, इसलिए हम उस वार्तालाप को हमने टाल दिया है। अभी 1-2 दिन में हम अलग से तारीख लेंगे, जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और उधर से कोई उनका जो सदस्य जो भी वो भेजेंगे उनसे हमारी वार्तालाप होगी। सरकार का आदमी जयपुर से आएगा, जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर रहेंगे और हमारे जो डूंगरी डैम में डूब क्षेत्र के जो गांव आते हैं उनकी जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो जाके बात करेगी और आगे क्या रहता है। हम लोगों की तो यही मांग रहेगी कि हमको किसी चीज़ से परेशानी नहीं है। हम सरकार से एक ही बात चाहते हैं कि हम लोगों का यहाँ से विस्थापन नहीं होना चाहिए। सरकार डूंगरी बांध बनाने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों पंचायत समिति सपोटरा सभागार में जल संसाधन विभाग जयपुर से चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी, करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ने सभी विभागीय अधिकारियों की एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में ये बताया गया कि आप डूंगरी बांध को लेकर लोगों की राय जानिए, लोग क्या चाहते हैं। सरकार को क्या आप इस बांध को बनाने दोगे या फिर आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी? ये तो 21 तारीख को ही लोगों ने जो महापंचायत है जोड़ली में जो हुई थी तो उसी में ये क्लियर हो गया था कि डूंगरी बांध का जितने भी यहाँ के गांव में विरोध कर रहे हैं जी, नहीं बनने देंगे। अगर सरकार जबरदस्ती बनाएगी तो लोगों में सरकार में टकराव होगा, क्योंकि यहाँ 1-2 गांव नहीं है, 88 गांव सरकार ने लिस्ट जारी की है। अगर 88 गांव निकल गए तो सवाई माधोपुर से और कुड़गाम तक ये करौली का एरिया, सवाई माधोपुर का एरिया काफ़ी डूब क्षेत्र में आ जाएगा। कोई भी आदमी अपना जल, जंगल, जमीन, मकान, उपजाऊ भूमि, बाप दादाओं की बापोती नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए इस पर टकराव होगा। सरकार को संयम बरतना चाहिए और थोड़ा सा हम लोगों की तरफ देखते हुए गरीब लोगों के, क्योंकि गांवों में गरीब लोगों की सबसे ज्यादा आबादी है और गरीब निकल जाएगा तो उसको तो 30-40 का प्लाट भी नहीं मिलेगा, तो उन लोगों का पेट पालन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोग ये स्थिति में है कि हम निकल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हम लोगों का देश निकाला हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे कोई बीच का रास्ता निकाले और पूरे राजस्थान में हर राज्य में बरसात होती है, हर जिला में एक डूंगरी बांध जैसा कोई भी एक छोटा बांध हर जिला में बनाया जाए और उस जिले का पानी उसी जिले में इकट्ठा करके उन लोगों को दिया जाए, जिससे इतना बड़ा भारी नुकसान लोगों का विस्थापित का नहीं हो। सरकार भी सेफ रहे और जनता भी सेफ रहे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भजन लाल जी से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसी डूंगरी बांध बिना से जनता को मत देश निकाला दो। आपसे जब जीते थे लोगों ने उम्मीद किया कि हमारे पूर्वी राजस्थान का जो हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे पूर्वी राजस्थान का विकास होगा, लेकिन आज जनता सोच रही है कि विकास नहीं, हम लोगों का विनाश हो गया है। इसलिए मैं बार बार मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं, हम लोगों के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम लोग भी बच जाए और लोगों को पीने के लिए पानी भी बन जाए। इस बनास नदी आपकी है, सरकार की है, इस पे चेक डैम छोटे छोटे 10 जगह बांधो, एक जगह इतना बड़ा बांधने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिले, लेकिन उसका कोई अलग से ऐसा निकालो पानी भी पीने को मिल जाए और जनता, ये इतने जीव जंतु, इंसान, पशु पक्षी ये कहाँ जाएंगे, एक बार सोचना चाहिए। सब अपने अपने इलाके में पानी ले जाने चाह रहे, दौसा वाले चाह रहे हमें पानी मिल जाएगा, अलवर वाले चाह रहे पानी मिल जाएगा, भरतपुर वाले चाह रहे पानी मिल जाएगा। अरे भाई तुम्हारे भाई बांध लो नहीं, हमको क्यों पानी में डूबे रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जमीन नहीं के, आपके भरतपुर में बरसात नहीं होती के, अलवर में बरसात नहीं होती के, दौसा में बरसात नहीं होती के, महुआ में नहीं होती के, कहाँ बरसात नहीं होती। तुम इस बांध को तुम्हारे क्षेत्र में बांधो, कुछ 10-5 गांव तुम्हारे भी डूब जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। जब तुम यहाँ 100 गांवों को डूबे रहे तो 10 गांव अपने भी डुबा लो इसमें। इसलिए ये राजनीतिकरण हो रहा है, बांध बांधने में भी राजनीतिक है।
ये डूंगरी बांध और सवाई माधोपुर और ये करौली को ही क्यों निकालना चाहते हैं? ये अपने क्षेत्र में, ये जो नेता है हमारे, ये इनको अपने क्षेत्र में बांध बांधना चाहिए। हमारे लिए छोटा बांध बांध दो, हमारे सवाई माधोपुर करौली का काम चल जाएगा। अलवर दौसा वालों के लिए अलवर दौसा में बांध बांध दो, उनका वहां काम चल जाएगा। जो जिला में है उनके लिए छोटे छोटे बांध बांधो। एक जिला में बांधोगे 23 जिलाओं को पानी पहुंचाओगे तो वो दोनों जिला तो साफ हो जाएंगे। फिर हमको पानी और बांध बांधने का हमको क्या फायदा जब हम घर से बेघर हो जाएंगे? आप बताओ। जनता में कैसा आक्रोश है? जनता में इतना आक्रोश है, जनता रात दिन नहीं सो रही है, बेचैन हो रही है। बच्चे बच्चियों के शादी विवाह रुक गए, लोगों को अभी से हार्ट अटैक आने जा रहा है। जिस दिन लोग ये पानी में डूबेंगे, निकलेंगे, मैं तो ये कहता हूँ 10% आदमी तो 10 दिन में ही मर जाएंगे। मानसिक तनाव में जी रहे हैं। मानसिक तनाव में लोग जी रहे हैं। आपसी रिश्ते खत्म हो गए लोगों के कि वहाँ रिश्ता करके क्या करोगे? हमारी बेटी भूखी मरेगी। इसलिए मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये विनाश हो रहा है, इसको आप रोक लो। ये जनता के लिए, आपकी सरकार के लिए भी फायदेमंद है। आपकी सरकार को जनता ने वोट दिया है, बहुत आशा करके दिया कि हमारा प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी जी गरीबों का सहारा है और भजन लाल जी राजस्थान में हम गरीबों का सहारा है। अब सभी मिलके जनता को घर से बेघर करोगे तो फिर हमारा सहारा कौन है? ये तो हम पूछते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से कि साहब हमारी इस जिंदगी का मालिक कौन है जो हम घर से बेघर हो रहे हैं? हमको तो ऐसा अंग्रेज और मुगलों ने नहीं किया, ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और फिर बोलते हैं तो कहते हैं ये तो देशद्रोही है, ये नक्सलवादी है, ये उग्रवादी। अरे कोई अपनी हक और लड़ाई की मांग करता है तो नक्सलवादी उग्रवादी नहीं है, वो आदमी इस पीड़ा से दुखी है। इसलिए आपके लिए आगे हाथ फैला के भीख मांग रहे कि हम जैसे हैं ऐसे ही रहने दो, विकास नहीं करो तो हमारा विनाश तो कम से मत करो। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर डूंगरी बांध संघर्ष समिति के सदस्य और उन्होंने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा और उनका लगातार विरोध है और आर पार की लड़ाई लड़ने का वो अब सरकार से ऐलान कर चुके हैं। यदि सरकार ने शीघ्र वार्ता नहीं की तो आने वाले समय में एक प्रदेश में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। साथियों, सच निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क।